सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ज्ञान जो हम सबके लिए अत्यंत महनीय है, जिसका आधान करके हम अपने संसार का और अपने इस जीवन का परिष्कार करते हैं, अपने स्वभाव को निर्मल बनाते हैं। हर प्रकार से जो यह रहस्यमयी विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, आत्मविद्या है, इसको आत्मसात करके अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम उपनिषद सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद की चर्चा चल रही है। अभी तक जो हमने प्रसंग समझा जाना पढ़ा है, उसमें से आपका किसी का प्रश्न है तो पूछिए। जी पूछिए। राग और आसक्ति कैसे एक है? राग और आसक्ति क्या है, कैसे होती है? कैसे एक हो जाता है? अच्छा, कैसे एक हो सकता है? बैठिए। जो राग है, राग का धात्वर्थ है रंज रागे, और उसी को कुछ लोग फिर आसक्ति भी बोल देते हैं। ठीक है ना? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान में हम जब राग रखते हैं तो राग वो है जो हमको अच्छा लगता है, हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, जिससे हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है, उसमें हमारा राग हो जाता है, उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। ठीक है? आप योग दर्शन पढ़ते हैं, सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः। राग और द्वेष ये बोलते हैं। राग उसी वस्तु में, उसी व्यक्ति में, उसी स्थान में होता है जिसमें हमको सुख मिलता है। क्षणिक सुख हो सकता है या दीर्घ काल का सुख हो सकता है। दीर्घ काल मतलब ऐसा नहीं कि वो शाश्वत सुख है, लेकिन वो सुख की जिससे अनुभूति होती है। परंतु यहाँ पर जब हम पूर्ण रूप से उसी का ही चिंतन करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी की ही प्राप्ति में अपने आप को लगा के रखते हैं, और उसके लिए हम फिर धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, इन सबको भूल जाते हैं। केवल वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही स्थान चाहिए, और साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो वो नितांत फिर आसक्ति का रूप ले लेता है। बिना राग के हमारा जीवन चलता नहीं। थोड़ा सा राग तो रहता है, लेकिन राग भी यदि हो तो कैसा हो? विवेक पूर्वक होना चाहिए, वैराग्य पूर्वक होना चाहिए। जैसे हमने कहा रंज रागे, रंग जाना, किसी भी कार्य में रंग जाना, बोले ये तो रंग गया उसी में। रंग जाना मतलब राग है। कोई कार्यक्रम चल रहा है, आपने देखा होगा, सामने कोई सीन है, दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये नाटक हो रहा है। जानते हैं नाटक हो रहा है, कोई फिल्म है या कोई जो भी नाटक आदि देखते हैं। परंतु एक ऐसा उसमें दृश्य चल रहा होता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। आप में से भी ऐसे लोग होंगे, क्योंकि मैं भी उसमें से हूँ, कि ऐसे कभी रोना नहीं आता। कितना भी मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, कभी ऐसे रोए नहीं,
बचपन में कभी रोए हो तो पता नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी कारुणिक करुणा वाली सीन है, कोई ऐसा दृश्य है या कोई ऐसी कोई प्रबोधन है जो देशभक्ति से जुड़ा है, जो आत्म शक्ति से जुड़ा है या बहुत करुणा से परिपूर्ण है, तो अपने आप आंसू टप 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 गिरने लगते हैं, बहने लगते हैं। ये राग है, रंज रागी। राग होने पर व्यक्ति दुखी भी होता है, राग होने पर सुखी भी होता है। अत्यधिक राग में लेकिन विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक होना चाहिए। तो करुणा का भी यदि किसी अच्छे गुणकर्म स्वभाव से हमारा राग है तो वह हमारे उत्थान के लिए है, हमारे उत्थान के लिए है। और विवेक पूर्वक राग हमको रखना चाहिए, ज्ञान पूर्वक राग रखना चाहिए। माता पिता में राग होना चाहिए कि नहीं, लेकिन राग कैसा, जो ज्ञान पूर्वक हो, अज्ञानता से नहीं, जो भक्ति से युक्त हो, जो निष्ठा से युक्त हो, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो। लेकिन यदि वह अविवेक पूर्वक है, अविद्या पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है राग, तो फिर हम धर्म को भूल जाते हैं, हम पुण्य को भूल जाते हैं, हम सद्ज्ञान को भूल जाते हैं। और ऐसा राग बहुत ही घातक होता है। मेरा आशय समझ रहे हैं कि नहीं सभी? राग यदि अज्ञानता से परिपूर्ण है, अविवेक से परिपूर्ण है और अवैराग्य से परिपूर्ण है, अधर्म से परिपूर्ण है, तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा राग व्यक्ति को धराशायी करेगा, पतित कर देता है, कभी भी उसका उत्थान नहीं होता है। आपका राग जिसमें हम रंगे हैं, आज रंगे हैं कि नहीं, यहाँ हम सब बैठे रंगे हैं कि नहीं, भक्ति के रंग में रंगे हैं, अध्यात्म के रंग में रंगे हैं, तो ये भी तो रंज रागे, इसमें भी राग है। लेकिन ये राग कैसा है? आत्मोन्नति का राग है। ये राग कैसा है? राष्ट्रोन्नति का राग है। राग कैसा है? समाजोन्नति का राग है। राग कैसा है? विश्व की उन्नति का राग है। तो ऐसा राग होना चाहिए कि नहीं? किसी को इससे वैराग हो जाता है। विशेष प्रकार से हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, तो ये राग है। और आसक्ति भी लगभग इसी प्रकार से हमारे स्वभाव में उतर जाती है। लेकिन यह आसक्ति यदि अज्ञान मूलक है, अविवेक से परिपूर्ण है, तो कभी भी उन्नति नहीं होती है। तो इससे बचना चाहिए। एक दिन हमने आपको उदाहरण बताया था, रंग जाना। कोई कार्यक्रम चल रहा है, अब किसी को आसक्ति है उससे, किसी के संस्कार में वो चीज़ है, कहीं पर नाच गाना हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, तो आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, संकोच तो लगता है बाहर, लेकिन वो कहीं कमरे में जाकर के डांस करने लगता है, नाचने लगता है, कहीं बाथरूम में जाकर के स्नानागार में नाचने लगता है। ऐसा होता है बाहर, देखो हाँ भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति उससे, वो आवाज कहीं दूर से आ रही है। अब यहाँ हम बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, कक्षा चल रही है, अचानक कोई आवाज गूंज जाए या कोई जो है ढोल ताशे नगाड़े की आवाज आने लगे, तो अपने आप जो है किसी जो इसमें आसक्ति रखते हैं, जिनका राग है, कोई नृत्य करता है या लोक में उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो अपने आप उनके हाथ पैर चलने लगते हैं। कोई वादक होता है और कहीं तबले की या जो है कोई ऐसे बांसुरी की जिसको वो बजाते हों, तो वो उसी में रंग जाते हैं। आप कभी देखिए, ये राग है, छोटा छोटा राग है, इसको आप अनुभव करें। जो कोई गीत चल रहा है, अब जो बजाने वाले हैं ना, आप उनके हाथ को देखिए केवल, तो बस वो ऐसे हाथ चलाते रहते हैं बिल्कुल। अब ये राग है, वो देख रहे हैं उधर, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ रुक नहीं रहे। कभी देखा आपने? इसको राग कहते हैं। हमने कहा कहीं रस्साकसी होती हो, दो पार्टी होती, दो
जो है वर्ग होते हैं। अब जिसके प्रति हमारा, जिस टीम के प्रति हमारा लगाव है, राग है, तो उससे हम इतने रंग जाते हैं उसमें कि हम दूर बैठे हैं और हम लगता है कि हम ही रस्सा खींच रहे हैं, हम उसी को और खींचो, और तेजी, अरे और ताकत लगाओ। अब हम कितने दूर बैठे, हम ताकत तो लगा नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ही बिल्कुल ऐसे नीचे झुके जा रहे हैं कि मेरी ताकत वही लग रही है, ऐसा, इसको राग कहते हैं। तो ऐसा राग जिसमें वैराग्य हो वो कल्याणकारी है और इससे कोई बच नहीं सकता है। विवेक पूर्वक राग होना चाहिए। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? जी। सुख और दुख ये जीवन के दो किनारे। हाँ, और कहा जाता है कि दुख के बाद सुख मिलता ही है। अवश्य मिलता है। लेकिन इस दुख में भय क्यों होता है कि उस दुख के कार्य को करने के लिए भय क्यों होता है कि हम इसे ना करें? जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें तो दुख तो होता है, चूँकि तपना पड़ता है और साथ साथ में कभी छाँव में तो कभी गर्मी में कभी इसमें, लेकिन इसके बाद हमें आनंद आएगा। लेकिन पढ़ाई के समय में हमें दुख क्यों होता है? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। अध्ययन काल में दुख क्यों होता है? सुख दुख, यद्यपि हम जानते हैं कि सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता, ये आता जाता रहता है, लेकिन कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होता है कि हम क्षण भर के सुख को चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, हम उस शाश्वत सुख को ना देख करके छोटे छोटे सुख में हम ज़्यादा अपनी आसक्ति रखते हैं, राग रखते हैं। अब किसी से कहा जाए कि आप योग दर्शन के सूत्र रटिए, अष्टाध्यायी कष्टाध्यायी लगती है, हाँ, अष्टाध्यायी कष्टाध्यायी लगती है, बड़ा कष्ट है इसमें, लेकिन जिनकी रुचि है उनको अच्छा लगता है। वो जानते हैं कि ये जो दुख हमको आज मिल रहा है ये कालांतर में बहुत बड़ा सुख देने वाला है। ठीक है, जो विवेक पूर्वक इस कार्य को करते हैं वो विद्या अर्जन में कभी भी दुख नहीं मानते, क्योंकि ये विद्या परम सुख का कारण है। विद्या अर्जन में जो सुख का अनुभव नहीं करते हैं, इस समय जो दुख का अनुभव करते हैं, तो वो जीवन भर दुख उठाते हैं, और जो इस समय दुख को झेल जाते हैं वो जीवन भर सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या सबसे बड़ा सुख है, विद्या सबसे बड़ा, जिसको हम ये कहते हैं राष्ट्र का, समाज का आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगो तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशुः। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या सबसे बड़ा सुख का कारण है, और विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। लेकिन कौन इसको समझेगा? जो विद्या का अर्जन करने वाला है, इस विद्या के महत्व को जानने वाला है, नहीं तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपनिषद भी याद कर लिया, कई ने गीता याद की, श्लोक याद किए, कई ने अष्टाध्यायी, कई ने योग दर्शन याद किया कि नहीं? अच्छा, जिस दिन आप आए थे, ईमानदारी से बताइए, जिस दिन आप आए थे उस दिन आपका सिर हल्का था कि भारी था? पता नहीं चला,
कुछ को पता नहीं चला, कुछ को लगता है कि हल्का था। अच्छा, अब जिन्होंने 1 पाद 2 पाद 4 पाद या पूरा योग दर्शन याद कर लिया, जिन्होंने अष्टाध्यायी के 1-1 पाद 2-2 पाद 4-4 पाद याद कर लिए, आप बताओ आपके मन मस्तिष्क में कुछ भार लग रहा है क्या? हल्का लग रहा है कि नहीं? हजारों सूत्र, हजारों श्लोक, हजारों मंत्रों को आप आत्मसात कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर ललक होनी चाहिए। ललक है, लगन है, रुचि है, तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन यदि छोटे छोटे सुखों की कामना करते, बहुत सुंदर श्लोक महाभारत में आया, जो सुख चाहते हैं वो विद्या को छोड़ दें, जो सुख चाहते हैं वो विद्या की कभी कामना ना करें, और जो विद्या चाहते हैं वो सुख की कामना, कम से कम विद्यार्थी जीवन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सुख की कामना करेगा तो विद्या में तो उसका ध्यान लगेगा नहीं। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। ये जो विद्यार्थी है ना, जो छात्र होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, वो तप की प्रतिमूर्ति होती है। क्या होती है? तप की। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जो इंद्रिय सुखों की कामना इस युवा अवस्था में विद्या अर्जन के समय इंद्रियों की लोलुपता को ज्यादा महत्व देता है, विद्या को कम महत्व देता है, वो समझो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करता है, क्योंकि यह स्वर्णिम समय है, गोल्डन टाइम है। इस समय जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया और विद्या को आत्मसात करने में पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तप करता है, वही चमकता है, वही सोना, वही कुंदन बनता है। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया है, ये अज्ञानता के कारण होता है, ये अविवेक के कारण होता है। यह व्यक्ति को जब अनुभव नहीं होता कि वास्तव में सत्य क्या है, तथ्य क्या है, तो इसलिए दुखी होता है। फिर पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर वही होता है, सिर पीटते हैं कि हाय हाय कुछ हम नहीं कर पाए। तो इस समय जो विद्या अर्जन का समय है, इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। यही वास्तव में जीवन जीने की कला है। इस कला का जो भी व्यक्ति अनुभव करता है वो सदा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए विद्या का अत्यंत महत्व है। और विद्या ही नहीं, धन भी यदि कमाना चाहते हैं, यदि संसार का सुख भी चाहते हैं, तो उसके लिए सतत पुरुषार्थ की आवश्यकता है, विवेक वैराग्य की आवश्यकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे देती हैं। भारतवर्ष पूरे विश्व का गुरु कब हुआ? जब यहाँ की युवा, यहाँ की युवतियां इंद्रियों का नियंत्रण करके, वेदानुकूल आचरण करके, आत्म संयम करके विद्या में, चाहे शास्त्र की विद्या हो, चाहे शस्त्र की विद्या हो, चाहे योग की विद्या हो, चाहे युद्ध की विद्या हो, पारंगत होते थे। युवा और युवतियां राष्ट्र के गौरव होते थे, अभी भी है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, जो आपने प्रश्न पूछा है, विद्या काल में कभी भी दुख नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम विद्या अर्जन करते हैं। इसलिए विद्या अर्जन में कितना भी संकट हो, कितना भी घोर संकट आ जाए, कभी भी हमको विकट संकट में भी घबराना नहीं चाहिए। उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, वो हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना,
आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वह है अपना तो संसार अपना, वह न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो विकट संकट आने दे। जो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि विद्या आरंभ में तो विष के समान है, विद्यार्जन के समय कैसी लगती है, यह विष के समान है, लेकिन कालांतर में जब विद्यार्जन हम कर लेते हैं तो यही अमृत के समान हो जाती है। अमृत लगता है। हजारों हजारों वेद मंत्रों का, श्लोकों का, सूत्रों का जो कंठस्थीकरण है वो हमारे जीवन को बहुत ही तेजस्वी बना देता है, यशस्वी बना देता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? जी, प्रज्ञा जी प्रश्न पूछ रही हैं। जी पूछिए। प्रणाम। जी, उपनिषद का काल कौन सा माना जाता है? किस समय में लिखा है? अच्छा, उपनिषद का कालखंड। जी, उपनिषद एक अध्यात्म विद्या है, आत्म विद्या है, और ऐसी प्रबल मान्यता है क्योंकि मनुस्मृति से लेकर के, महाभारत से लेकर के, और जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में उपनिषदों का संकेत मिलता है। इसलिए अत्यंत यह प्राचीन विद्या है, ऋषियों की यह विद्या है। इसको वेदांत भी कहते हैं, वेद के अंतिम भाग होने से। इसलिए वेदों के जो उत्कर्ष का समय था, जो उनके चरमोत्कर्ष का समय था, तभी से हम इस विद्या को भी जाने। ऐसी हमारी ऋषि परंपरा है, उस परंपरा को हम आत्मसात करें। और ऐसे तो जो प्राचीन विद्वान है, अर्वाचीन विद्वान है, भारतीय विद्वान है या विदेशी विद्वान हैं, उनके मतों में इस विषय में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग संदर्भ बताते हैं। कोई 400 वर्ष पहले का बताता है, तो कोई 4000 वर्ष पहले बताता है, तो कोई लाखों वर्ष पहले बताता है। इस विषय पे ऐसा स्पष्ट और प्रामाणिक तथ्य, सत्य ऐसा किसी ने प्रकट नहीं किया है, परंतु जो हमारी धरोहर है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, ऐसे ऋषियों के ग्रंथों से हमको यह स्पष्ट होता है कि यह विद्या, अध्यात्म विद्या जो उपनिषद की विद्या है, अत्यंत प्राचीन विद्या है। यह अर्वाचीन नहीं है, नवीन नहीं है। अगर नवीन हम कहेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग उपनिषदें और भी बीच में बना दी, और जिनकी संख्या में, जिनकी गणना में भी मतभेद है। कोई 108 बोलता है, कोई 123 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ऋषियों ने एकादश उपनिषदों को प्रामाणिक माना है। एकादश उपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडोक्य, ऐतरेय, तैतरेय, प्रश्न उपनिषद, श्वेताश्वतर, और जो छांदोग्य और बृहदारण्यक, ऐसे 11 उपनिषद जो विशेष हैं, इनका स्वाध्याय हमको विशेष रूप से करना चाहिए। ओम नमन स्वामी जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। जी, मैं सविता बोल रही हूँ। जी जी स्वामी जी, सुख और आनंद में तो हमें फर्क महसूस पता लग रहा है, लेकिन आनंद और ऐश्वर्य में क्या फर्क है? आनंद और ऐश्वर्य में क्या फर्क है? आनंद, जी, आनंद वो है जो हमको हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भौतिक या जो कुछ भी हम इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में देखते हैं, उससे प्रभावित ना हो करके, जो एक दैवीय संपद से युक्त हो करके, उस परमपिता परमेश्वर की जो विशेष कृपा है,
उसके प्रसाद से जो आत्म आनंद, आत्म विभोरता मिलती है, जिसमें निश्चल, निष्कपट, निष्काम भाव, निर्द्वंद्व, निरहंकार भाव हमारा प्रस्फुटित होता है, उसको हम आनंद कह सकते हैं। और उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके आगे संसार का भौतिक जो सुख है वो तुच्छ है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। और जो आपने पूछा है कि ऐश्वर्य, तो इस ऐश्वर्य का तात्पर्य यही है कि हम हर प्रकार से, जैसे ऐश्वर्य बुद्धि का ऐश्वर्य है, किसी के पास धन का ऐश्वर्य है, किसी के पास ज्ञान का, किसी के पास बल का ऐश्वर्य है, तो ये भी एक प्रकार का एक जो ईश्वर प्रदत्त प्रसाद है, ईश्वर प्रदत्त एक हमारे लिए विभूति है, एक आभूषण है, जिससे हम संपन्न होते हैं। सब अपने अपने स्तर से ऐश्वर्यवान होते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं ना। जो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो ईश्वर है। और अपने अपने स्तर के हम भी ईश्वर हैं। हम कोई बुद्धि का ईश्वर रखता है तो वह भी ऐश्वर्यशाली है। धन ज़्यादा उसके पास तो धन का ईश्वर है, किसी के पास सुंदर स्वरूप है तो रूप का ऐश्वर्य है। तो अलग अलग मन से, वाणी से, व्यवहार से ऐश्वर्य से युक्त हो, दैवी संपत्ति से युक्त हो। तो ये दोनों भाव, जो ऐश्वर्य वाला भाव है और एक आनंद वाला भाव है, जहाँ आनंद है वहीं पर ऐश्वर्य है। बाहर की वस्तुओं का ऐश्वर्य क्षणिक होता है। ऐश्वर्य कब हमको पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त कब होंगे? जब हमारे अंदर आनंद, हमारे अंदर शांति का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना हमारी होनी चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ, संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। ओम शांति।